बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरी। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैसिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन बेसिस, बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। सरिया जनकपुर मोड़ के पास अग्निशामक वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। हजारीबाग में डुमरडीहा का रहने वाला था मृतक यमुना सिंह। मेजल्स और रूबेला के रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय। टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर पार्षदों के साथ की बैठक। अभियान को 100% सफल बनाने को लेकर की गई चर्चा। माले नगर पंचायत कमेटी की शिकायत पर सरिया सीओ को कई कार्यों से किया गया मुक्त। अपर समाहर्ता के आंचल के कार्यों को 3 अनुमंडल के दंडाधिकारियों के बीच बांटा, सौंपा दायित्व। भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है बूथ सशक्तिकरण अभियान। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 सदर प्रखंड के उदनाबाद में हुआ कार्यशाला का आयोजन। बूथ कमेटी का किया गया गठन। और रामनवमी को लेकर विप व बजरंग दल ने की बैठक। बड़ा चौक में भव्य मंच निर्माण का लिया निर्णय। लोगों को तिलक लगाकर नववर्ष की दी जाएगी बधाई। अब खबरें विस्तार से। सरिया धनवार मुख्य मार्ग स्थित जनकपुर मोड़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक यमुना सिंह हजारीबाग के डुमरडीहा का रहने वाला था। जिले के सरिया धनवार मुख्य मार्ग स्थित जनकपुर मोड़ के पास गुरुवार को अग्निशामक वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान हजारीबाग के डुमरडीहा निवासी यमुना सिंह के रूप में हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर अग्निशामक वाहन के चालक ने घटना के बाद सरिया थाना में वाहन के साथ सरेंडर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर जीप सदस्य अनूप पांडे सहित काफी संख्या में घटना स्थल पर पहुंचे लोगों ने कहा कि बैरिकेडिंग और स्पीड ब्रेकर नहीं होने की वजह से दुर्घटना होती है। उन्होंने जिला प्रशासन से जल्द स्पीड ब्रेकर और बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराने की मांग की है ताकि भविष्य में दुर्घटना से बचा जा सके। नावाडी मोड़ पर जो राजधार धाम रोड है वहाँ पर एक सड़क दुर्घटना हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बताई जा रही है, वो तो जांच का विषय है। जहाँ स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसका नाम, मृतक का नाम बताया जा रहा है यमुना सिंह। वो डुमरडीहा हजारीबाग जिला क्षेत्र के कहीं के रहने वाले हैं, जिसकी पूरी पहचान अभी नहीं हो पाई है। लेकिन घटना का जो कारण है, क्योंकि इसी के ऊपर निरंतर घटना घटती जा रही है। एक्चुअली है क्या, यहाँ से राजदाहा धाम जाने का एक रास्ता है और वहाँ से लोग घुसते हैं और किसी भी तरह का बैरिकेटिंग या स्पीड ब्रेकर नहीं होना एक सबसे बड़ा कारण है। प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि तुरंत तत्काल हम यहाँ बैरिकेटिंग की व्यवस्था करते हैं और हम कहेंगे कि जहाँ पर इस तरह से मेन सड़क से, मुख्य मार्ग से जो रोड घुसता है, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण सड़क और मुख्य मार्ग का जहाँ पर
पॉइंट जोड़ने वाला पॉइंट है, उस सभी जगहों पर जो है सो तत्काल की बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो सके, जिससे कि गाड़ी का स्पीड पर एक कंट्रोल हो सके। मेजल्स और रूबेला की रोकथाम को लेकर शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर सदर अस्पताल में पार्षदों के साथ बैठक हुई। बैठक में अभियान को 100% सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। अप्रैल माह से मेजल्स और रूबेला की रोकथाम को लेकर दिए जाने वाले टीकाकरण अभियान को लेकर सदर अस्पताल के सभागार में गुरुवार को वार्ड पार्षदों की उपस्थिति में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता WHO के ASMO डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने किया। इस दौरान बताया गया कि अप्रैल महीने में 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को मेजल्स, खसरा और रूबेला जैसी बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण किया जाएगा। बैठक में डिस्ट्रिक्ट अर्बन प्लानर मधुलिका प्रभा, वार्ड पार्षद चंद्रशेखर, सैफ अली गुड्डू, रूमी अख्तर, नीलम झा, गुड़िया देवी, सरिता श्रीवास्तव सहित कई वार्ड पार्षद उपस्थित थे। मेहनत करना अगला फ्राइडे को बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने बताया कि इस अभियान के सफल क्रियान्वयन में सभी वार्ड पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए पार्षदों के साथ यह बैठक की गई है और पार्षदों को टीकाकरण को लेकर सारी जानकारियां दी गई है। वहीं MPW आलोक कुमार राय ने बताया कि टीकाकरण अभियान में सभी वार्ड पार्षदों की महत्वपूर्ण सहयोग अपेक्षा है। बताया कि जागरूकता के अभाव में कई बच्चे टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। इस बार इस कैंपिंग के माध्यम से 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को 100% टीका लगाया जाएगा। हो रहा है, इसके लिए सभी वार्ड पार्षद शहरी क्षेत्र के एक मीटिंग आयोजित किया गया, जिसमें 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को टीका दिया जाना है। इसी के विचार के लिए लोग के साथ एक मीटिंग किया गया। मीटिंग में 9 माह से 15 वर्ष के बच्चे को मीजल्स और रूबेला का एक टीका दिया जाना है, जिसमें उनके सहयोग की अपेक्षा है। बहुत सारे बच्चे टीका से वंचित रह जाते हैं, उनको देना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ बहुत सारा जगह रिफ्यूजल एरिया है, जिसमें वार्ड पार्षद को मदद करने के लिए जैसे कसाई मोहल्ला, सबाना मोहल्ला, लाइन मस्जिद, ये सब एरिया में बच्चे टीका लेने से वंचित हो जाते हैं, लोग नहीं ले पाते हैं। कुछ जागरूकता के अभाव में उनको जागरूक करने के लिए वार्ड पार्षद। इससे खसरा का बीमारी होता है, वो एक जानलेवा बीमारी है। इसमें छोटा छोटा दाना लाल रंग का निकलता है, जिससे बच्चा सीरियस हो जाने के बाद बीज भी हो जाता है। हमारे यहाँ एक बार मिजिल्स क्या कहते हैं, ठंडा के टाइम में बहुत ज़्यादा जोर से फैला हुआ था। अभी भी मिजिल्स पाया जा रहा है, जिसकी बचाव हेतु मिजिल्स दिया जा रहा है। रूबेला से अंधापन, बहरापन का ज़्यादा प्रभाव आता है। उसमें बच्चे की डेथ होने की, नया बच्चा आता है तो डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके लिए मिजिल्स रूबेला का टीका बहुत ज़रूरी है और ये सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसको टीका देना बहुत ज़रूरी है। माली नगर पंचायत कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री से शिकायत किए जाने के बाद सरिया अंचलाधिकारी रमेश चंद्र तिवारी को कई दायित्वों से मुक्त किया गया। अपर समाहर्ता तत्काल प्रभाव से अंचल के कार्य को 3 अनुमंडल के दंडाधिकारियों के बीच बांटा गया है। माले नगर पंचायत कमेटी सचिव जिम्मी चौरसिया व मीडिया प्रभारी विशाल गंभीर की शिकायत के बाद उपायुक्त के निर्देश पर अपर समाहर्ता के द्वारा तत्काल प्रभाव से सरिया के अंचलाधिकारी रमेश चंद्र तिवारी को कई कार्यों से प्रभार मुक्त करते हुए 3 अनुमंडल के दंडाधिकारियों के बीच कार्यभार सौंपा गया। विदित हो कि जिले के सरिया अंचल में जारी भ्रष्टाचार के खेल को माले नगर पंचायत कमेटी सचिव जिम्मी चौरसिया व मीडिया प्रभारी विशाल गंभीर के द्वारा जोर शोर से उठाया गया। उन्होंने बीते सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह से मुलाकात कर सरिया अंचल में जारी मुद्रा मोचन सहित भ्रष्टाचार को लेकर कई मामले पर साक्ष्य के साथ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अपर समाहर्ता के द्वारा तत्काल प्रभाव से सरिया के अंचलाधिकारी रमेश चंद्र तिवारी को कई कार्यों से प्रभार मुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार बगोदर के कार्यपालक दंडाधिकारी को सरिया अंचल के दाखिल खारिज उत्तराधिकारी दाखिल खारिज लगान वसूली का कार्य दिया गया है। वहीं कार्यपालक दंडाधिकारी डुमरी विकास आनंद को
सीमांकनवाद, जमीन बंदोबस्ती, गैरमजुरुआ सर्वे, कृषि गन्ना भूमि तथा कार्यपालक दंडाधिकारी गिरिडीह रणधीर कुमार को अवैध जमाबंदी RCMS परिशोधन का कार्य प्रभार दिया गया है। भाजपा के द्वारा गिरिडीह विधानसभा में चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत गुरुवार को निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 व सदर प्रखंड के उदनाबाद में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ कमेटी के गठन के साथ ही राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण को सुनाया गया। गिरिडीह में इन दिनों भाजपा के द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के अलावे सदर प्रखंड के कई क्षेत्रों में बूथ कमेटी का गठन किया गया। गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 में बूथ सशक्तिकरण अभियान व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर अभिभाषण को कोडरमा सांसद प्रतिनिधि सह निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव द्वारा ग्रामीणों के बीच पढ़कर सुनाया गया एवं शक्ति केंद्र संगोष्ठी में भाग लिया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, मंडल पालक संजीत सिंह पप्पू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है आज पूरा करने की कोशिश करें, जिसे दूसरा कोई और आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है, उसे हम भारतवासी पहले करके दिखाते हैं। हम कुर्सी पर बैठाने का काम कर रहा है। ये सारी उपलब्धियां आप लोगों का देन है कि आपने एक सशक्त मजबूत प्रधानमंत्री का चुना है, जिसका कारण आज हम लोगों को ये अवसर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में हम ये कहने आए हैं कि आप लोग जिस प्रकार अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाने का शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग बच्चों को पढ़ाई। इधर सदर प्रखंड के पूर्वी भाग के उदनाबाद में बूथ का निर्माण, बूथ के सत्यापन और राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण को ग्रामीणों के बीच रखने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने की। वहीं कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव मौजूद थे। महामहिम राष्ट्रपति जो कि एक आदिवासी महिला को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय जिला संस्थाओं के स्टडी के अनुसार वही बीते केवल 8 वर्षों में 300 से अधिक नए विश्वविद्यालय बने हैं। इसी दौरान देश में 5000 से ज्यादा अधिक बूथ का सत्यापन, डाटा प्रबंधन, जबकि 2021-22 तक ग्रामीण सड़कों का ये नेटवर्क ओबीसी मोर्चा में प्रदेश में प्रवक्ता इंजीनियर विनय कुमार, मंडल में उनको प्रखंड के अध्यक्ष, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष दीपक पंडित जी, राजेश गुप्ता जी हैं। राजेश गुप्ता जी को अंग वस्त्र मिले तो ताली जरूर बजाइए। और सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा, ये माता की वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के गिरिडीह विधानसभा के उदनाबाद पंचायत में बूथ का सत्यापन, बूथ का निर्माण, डाटा का प्रबंधन और देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो संसद भवन के अंदर में अभिभाषण उन्होंने दिया है, वो अभिभाषण को हम लोग आम जनता, महिलाएं, किसान, नौजवान के बीच जाकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़कर सुना रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में किस तरह से गरीब के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और देश के लिए किस तरह से उन्होंने कार्य किया है। यह सारी बातों को लेकर हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन की जो राज्य में सरकारें हैं, जो लूट और झूठ और भ्रष्टाचार की आकंठ में जो डूबी हुई सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जो यहाँ के कानून व्यवस्था चौपट हो गया है, चारों ओर लूट मचा हुआ है, बेरोजगार ठगे जा रहे हैं,
इनके बारे में भी हम लोग आम जनता के बीच में बताने का काम कर रहे हैं। आज देश में जो वातावरण चल रहा है, दो तरह की शक्तियां देश में काम कर रही हैं। एक देश प्रेम से ओतप्रोत होते हुए हम देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं, इस अभियान के तहत में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी से अपने कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के हमारे उदनाबाद शक्ति केंद्र जहाँ 7 बूथ हमारा है, उन बूथों पे जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि हम यहाँ पर किस लिए जमा हुए हैं और इसकी तैयारी 7 बूथ पे हमारा पहले से ही जो हमारा 2024 में चुनाव है, उन चुनाव में किन चुनौतियों को हमको सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी फौज पहले से तैयार हो। हर तरह से हम प्रतिबद्धता के साथ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। इसके लिए आज कार्यशाला रखी गई है और जो 7 बूथ के हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको एक तरह से समझिए कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और जितने हमारे 7 बूथ के जो विस्तारक निकलेंगे आज 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक उनको सारा रिपोर्ट जिला में सबमिट करना है। इसी निमित्त हम लोगों ने आज यहाँ पर बैठक लिया है और भारी संख्या में सभी बूथों से चल के हमारी माँ बहनें और हमारे नौजवान साथियों ने जिस उत्साह के साथ में यहाँ पे भाग लेने का काम किया है, इनको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा गुरुवार को श्री आदि दुर्गा मंडप में एक बैठक हुई। बैठक में महारामनवमी के मौके पर बड़ा चौक में भव्य मंच का निर्माण कराने व मंच के माध्यम से अखाड़ा समितियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। रामनवमी पर्व को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एक संयुक्त बैठक गुरुवार को श्री आदि दुर्गा मंडप धर्म प्रसार प्रमुख अनूप यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में इस वर्ष भव्य रूप से महारामनवमी का पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बड़ा चौक में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा भव्य मंच बनाने का भी निर्णय लिया गया और मंच की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान सर्वसहमति से मंच व्यवस्था प्रमुख शिवपूजन कुमार तथा संयोजक गुड्डू यादव को बनाया गया। बैठक में 22 मार्च को रामनवमी के उपलक्ष्य में बड़ा चौक में बजरंग दल के द्वारा लोगों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी जाएंगी। बैठक के दौरान बताया गया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ा चौक में महारामनवमी के मौके पर भव्य मंच बनाया जाएगा। मंच के माध्यम से सभी अखाड़ा समितियों को भी सम्मानित किया जाएगा। बैठक के दौरान सहयोगी के रूप में ज्योति शर्मा, रविंद्र स्वर्णकार, वरुण लाल, बहादुर तांती, रिंकू, सुरेश रजक, राम गुप्ता, अनिल चंद्रवंशी, आशीष रजक, मिथुन चंद्रवंशी, शुभम झा, राहुल चंद्रवंशी, गौरव कुमार, रामायण ब्रिजेश चौधरी, कन्हाई पांडे सहित कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आदि दुर्गा मंडप में रामनवमी महापर्व मनाने हेतु बड़ा चौक में जो मंच लगता है उस विषय पर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा बैठक रखी गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जितने अखाड़ा समितियों को अगला 26 तारीख को इस 26 तारीख जो आने वाली है उसमें अखाड़ा समितियों को बुलाकर शस्त्र का कूपन और सम्मानित करने के लिए जो भी सारा विषय है उन लोग अखाड़ा समिति को बुलाते हैं, उस दिन बुलाया जाएगा 26 तारीख को और उस दिन ही उन लोग का अखाड़ा समिति का शस्त्र का कूपन बांटा जाएगा और मंच पे जितने भी सम्मानित लोग हैं उन लोग को रामनवमी मंच पर सम्मानित करने का काम होगा। वो सब सारा नगर टीम के द्वारा किया जाएगा। इसमें आज कमेटी भी बना दी गई है। मंच का संचालन हमारे गुड्डू जी करने वाले हैं और इसी तरह और भी जो है संचालक करता भी इसमें बहुत से हैं जो कमेटी के जो सब दायित्ववान लोग सबको कार्य निर्गत किया गया है ताकि अपने अपने कार्य वो कर सके और रामनवमी का महापर्व को विशाल रूप से बड़ा चौक पे मनाएं। इसी में सबकी और गिरिडीह नगर वासियों को सबको रामनवमी महापर्व की हार्दिक बधाई और नव वर्ष जो 22 मार्च को है उसमें बड़ा चौक पे तिलक महोत्सव किया जाएगा। उसमें तमाम हिंदू वासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
पीटार पंचायत में पेयजल आपूर्ति के लिए निर्माण की गई जल मीनार वर्तमान समय में सिर्फ शोभा की वस्तु बन गई है। जल मीनार के होते हुए भी ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी के दस्तक के साथ ही गिरिडीह के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या सामने आने लगी है। सदर प्रखंड अंतर्गत पीटार पंचायत के 13 वार्डों में से 10 वार्डों में वित्तीय वर्ष 2017-2018 में चौथे वित्त आयोग मध्य से ग्रामीणों को पेयजल पूर्ति के लिए जल मीनार का निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सभी जल मीनार सिर्फ शोभा की वस्तु बन गई है। यहाँ तक कि कई बार मरम्मती के नाम पर भी राशि निकासी की गई, लेकिन जल मीनार से वर्तमान समय में जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। गर्मी आते ही लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो पूरे पंचायत में पानी की घोर समस्या है और लोग दूर दराज के कुएं व नदी से जाकर पानी लाने को विवश हैं, जिससे हम लोगों को काफ़ी समस्या होती है। कभी कभी दूसरे गांव से पानी लाने के दौरान कई बार लोग पानी ले जाने के लिए मना करते हैं, जिसके कारण विवाद भी हो जाता है। ग्रामीणों में कहा कि इस जल मीनार के निर्माण में काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है और अधिकारी पंचायत प्रतिनिधि द्वारा जल मीनार के नाम पर लूट किया गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि मीनार निर्माण में बरती गई अनियमितता की गहराई से जांच की जाए और भीषण गर्मी पड़ने से पूर्व सभी जल मीनार को दुरुस्त कराया जाए। देखिए बहुत दिक्कत है, दूर दूर से जब पानी आना है, नहाल जाइए नदी, मुखिया टंकी बैठा दे, 2-3 साल हो गए पानी चलबे न करे, पानी की बहुत दिक्कत है। 2-3 बार आला देख के चल गए, बना दो बनबे ना करे, बहुत दिक्कत है। दूर से आना ही पानी ढोई के दूसरा काला से दबो ना करे पनिया, बोला हमारे काला पर ना दो पनिया, अपने से बनी लाई से तो वही लड़ा झगड़ा हो जाता है। अरे टाइम झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, बोल हम भी सरकारी कर, बोल हम भी, तो वही हम वही लड़ा झगड़ा करके रात पीते हैं पानी। नदियों में जाए नहाल पानी आला जैसे तो नदियों में सूख गए, कुओं सूख गए, हमने कहाँ से आनबे से, अब भगवान जाने। पानी बड़ी दिक्कत हो, नदिया चल जाए पानी कपड़ा कहाँ चल सगरे चल जाएगी, तब कहाँ पानी बड़ी दिक्कत हो, उधर कुना चल जाइए तो हमने कुना से कहाँ चल सब लाने, उधर दूर जाइए, उधर कुआ से आना है, खैनो दसरा के काला से आना है। सब मिस्त्रिया लगल, मुखिया ले ले, मुखिया रंगे लगल कर लिख के ना, सब झाँक झुक के ले गए, सब मेहर मिस्त्रिया ने सब जे दल से ठेकेदारवा। देखिए, सबसे पहले मेरा ये गिरिडीह मुफस्सिल पिंडाटांड पंचायत का है, हरहरपुर इस गांव को बोलते हैं, और हमारे पंचायत में करीब 10 जल मीनार हुआ था। और यह योजना जिसमें सरकार लाए थे बहुत अच्छा योजना है, लेकिन जिस तरह से धरातल पर काम होना चाहिए, जो गुणवत्ता में काम होना चाहिए, वो कहीं गुणवत्ता में नहीं दिखा, जिसके कारण सारे जल मीनार बंद पड़ा हुआ है। कहीं बोरिंग में पहले से बोरिंग किया हुआ था, उसी बोरिंग में लगा दिया गया, कहीं कुछ पैंप टूटा हुआ था, उसी में जोड़ दिया गया। इसको सुचारू रूप से अच्छा गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया गया, जिसके कारण बंद है। मैं सरकार और उपायुक्त महोदय से आग्रह करता हूँ कि इसका छानबीन किया जाए और पुनः इसको चालू किया जाए। जो इसका टेंडर लिए हैं, चाहे मुखिया फंड से हो, चाहे किसी का इसका टेंडर हुआ होगा, उन ठेकेदारों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप इसे पुनः, चाहे 3 साल का योजना होगा या तो 5 साल का हो, एक तो लिमिट बना हुआ रहता है कि इतना साल आपको देख रेख करना है, तो मैं पुनः जो 1 साल, हमको लगता है खास करके 6 महीना भी है, 6 महीना भी नहीं चला और खराब हो गया, तो इसे पुनः जो ठेकेदार बनाया है, जहाँ से बनवाया, इसको पुनः फिर से चालू किया जाए, ताकि आम जनता को पानी में गर्मी के मौसम में सुविधा मिल सके, और जो नहीं उस पर कार्रवाई किया जाए। बहुत जो आरोप लगाया है सरासर निराधार है, गलत है, देखने का चीज है। मीडिया में लिख देने से समस्या का समाधान नहीं होता है। यदि कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो उसको देखना चाहिए। मेरा पंचायत में जितना भी वृक्षारोपण हुआ है वो लगभग सही सलामत है। कहीं 2-4 ठो कहीं हुआ है तो अलग बात है, वैसे सब ठीक है। मेरे पंचायत पिंडाटांड में जो भी जल मीनार लगा हुआ है, पूर्व के मुखिया के कार्यकाल में जो लगा है, उसको मैं फिलहाल अपने मद से उन्हें अपने खर्च करके उसको मरम्मत करा दे रहे हैं।
उसका कहीं कंट्रोलर ख़राब हो गया, कहीं मोटर ख़राब हो गया है। उसको अभी मैं अपने से बदली करने का मिस्त्री से खुलवा करके सब चेक करा रहे हैं। जहाँ ख़राब है अपने पैसा से बनाने का निर्णय लिया हूँ और उसको सबको दुरुस्त कर दूँगा बना के। एक भी शिकवा शिकायत नहीं रहेगा। अभी गर्मी का मौसम में जो समस्या पेयजल का है वो नहीं रहेगा मेरा पंचायत में। आगे जो पीएचडी से जो लगाया है वो जेई साहब को सूचना कर दिए हैं। पीएचडी के जेई साहब को वो आकर के अपना ठेकेदार से उसको बनवाएगा। वो बड़ोटाड़ का मामला है, हरिहरपुर का चालू है। उसके बाद आपका सुगासार में चालू है, मियाँ टोली में पूरा घर घर जल नल से पानी दिया गया है। वो कजरों का जो सोलर चोरी हो जाने के कारण वो ख़राब है, वो भी फूल के मुख्य कार्यकाल में बना हुआ है। अभी तत्काल परियाना तो चालू ही है। करतापुर का कंट्रोलर ख़राब हो गया है, उसको भी बदली करा देंगे। फिलहाल जो भी ख़राब है मिस्त्री लगा दिए हैं। जहाँ जहाँ खराबी होगा उसको हम अभी बना देंगे। मेरे अथक प्रयास करने का मुख्य उद्देश्य है कि गर्मी में पानी का जो समस्या उत्पन्न हो रहा है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब,
हाँ गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खिजरी मुख्य मार्ग स्थित नायकडी के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए, जिसमें ऑटो में चढ़ रही 65 वर्षीय महिला को बाइक से ठोकर लगने के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। देवरी थाना क्षेत्र के चतरो खिजरी मुख्य मार्ग स्थित नायकडी के पास एक बाइक ने ऑटो चढ़ रही नायकडी निवासी टुनटुन वर्मा की 65 वर्षीय मां कौशल्या देवी को जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे उक्त महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बाइक सवार प्रकाश राणा भी घायल हो गए। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक स्थिति को देखते हुए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं रानीडीह निवासी बाइक सवार प्रकाश राणा का प्राथमिक इलाज किया गया है। घटना के बाबत बताया जाता है कि उक्त महिला चतरो जाने के लिए ऑटो चढ़ रही थी, तभी चतरो की तरफ से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दिया। शहर के भंडारीडीह स्थित मौरी छात्रावास में समाज के लोगों के द्वारा कुलदेवी मां मथुरासिनी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। वहीं 2 दिवसीय वार्षिक पूजन उत्सव के दूसरे दिन बुधवार की देर शाम को भव्य जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद से आई जागरण टीम के कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक भजन व झांकी की प्रस्तुति की गई। कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए भजनों पर देर रात तक भक्तजन झूमते रहे। भजन अच्छे जी हो तो क्या खड़े हरि हरि की पलकी ऊंची डाली और महीने की ऊंची डाली हरि हरि की पलकी की श्याम रामचंद्र की। सुन लो मेरी बोलिए सच्चे दरबार की
और क्या कहना है दरबार में? सुनी तेरी मुरली की धुन लूट गई वो मेरा मन, तुमने प्यारे मनमोहन बदल दिया मेरा जीवन, बदल दिया मेरा जीवन। काहे को राधा तूने प्रीत लगाई रे, कान्हा ने सुध विसराई रे, विसराई रे, कान्हा ने सुध विसराई रे। जमुना पे गाड़ी राधा आई रे, खन के तेरी पायलिया जादू सा मुझ पे है किया, छीन लिया तूने मेरा जिया, तेरा हो गया सामरिया, तेरा हो गया सामरिया। मैं तो हूँ तेरी परछाई रे, जमुना पे गाड़ी राधा आई रे, आई रे, जमुना पे गाड़ी राधा आई रे। मोहन ने सुध विसराई रे, कान्हा तुमने बंसी जो बजाई रे, जमुना पे गाड़ी राधा आई रे। राधा तूने पायल खनकाई रे, राधा तूने पायल खनकाई रे, कान्हा ने सुध विसराई रे, विसराई रे, कान्हा ने सुध विसराई रे, कान्हा ने सुध विसराई रे। काले काले बाल तेरे गोरे गाल रे, काले काले बाल तेरे गोरे गाल रे, चले मत वाली कमाल चाल रे, राधा तेरी चुनरी है लाल रे, चले मत वाली कमाल चाल रे। छम छम बाजे तेरी बाहों में पैजनिया, झुम के नचन मोरनिया, मुझे छैया कर दूंगी बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, अरे बुरा हाल रे। मस्त होके नाच रहे ग्वाल बाल रे,
मस्तों के नाच रहे पाएंगे, चले मत वाली कमाल चले। देवी माँ मथुरासनी का पूजन बहुत ही धूमधाम से भावी छात्रावास परिसर में स्वजाति बंधुओं के द्वारा किया गया। और इसके पश्चात अभी भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे समाज की हजारों माताएं, बहनें, बच्चे, सारे लोग और इस भजन संध्या के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और हमारे समाज के बच्चियों के द्वारा और काफ़ी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अभी कार्यक्रम चल रहा है और कुछ कार्यक्रम यहाँ और भी चलेगा जो आज रात्रि 10 बजे तक चलेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज हमारे समाज का जो पूजा है वह काफ़ी धूमधाम से और लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसके पूर्व कल जैसा कि आप लोगों ने देखा हो कि बहुत बड़ी शोभा यात्रा भी हम लोगों ने निकालने का काम किया है। और आज भजन संध्या के अवसर पर बाहर से भी कलाकार को बुलाकर और भजन गायन का कार्यक्रम चल रहा है। तरह तरह की झांकियाँ की प्रस्तुति की जा रही है। आजकल बहुत ही अच्छे धार्मिक माहौल में और हमारा पूजा संपन्न हो रहा है। और कल तक हमारा भंडारा का कार्यक्रम है और कल फिर हम लोग पूजा की पूर्णाहुति होगी। आज बमनी छात्रावास भंडारी में माँ मथुरासनी माता का विशाल भंडारा और जागरण हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। सारे स्वजाति बंधुओं का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, तन मन धन के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इससे अच्छा से अच्छा प्रोग्राम हो। जय माँ मथुरासनी। जय माँ मथुरासनी। आज जो हम लोग का पूजन हो रहा है, वार्षिक पूजा माँ मथुरासनी की, कल हम लोग की शोभा यात्रा कभी रही तो एक विशाल छोड़ के है। और आज हम लोग का जागरण चल रहा है। सवेरे पूजा हुआ, हवन हुआ और जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी समाज की बच्चियाँ और पीढ़ी की कलाकार हमारी सृष्टि बहुत अच्छा सा प्रस्तुत की है। हमारे परिवार से आए हैं और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं समाज के सभी लोगों को और अपने जाति के खासकर माँ मथुरासनी पूजनोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल हम लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाला थी और पूरे शहर में भ्रमण किया था। और आज पश्चात आज दूसरे दिन सुबह हम लोगों ने झंडोत्तोलन किया और उसके बाद माँ की आरती, माँ की पूजा की गई, फिर भजन किया गया और हवन का कार्यक्रम किया गया। ये सारे कार्यक्रम करने के बाद शाम को अपने भजन की कार्यक्रम थी, भजन मंडली बाहर से आई हुई है। उसके साथ साथ हमारे समाज के बच्चे बच्चियों ने अपना परफॉर्मेंस दिया। जो नृत्य में, संगीत में जो जिनकी रुचि थी उनको मंच प्रदान किया गया। वो इस मंच से अपने प्रतिभा का दिखाएं और आगे आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे कार्यक्रम भी करेंगे जिससे हमारे समाज की बच्चियों को एक मंच दिया जाएगा, जिन मंच से वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शित करें और समाज के आगे बढ़ के आए। रात में भंडारा का कार्यक्रम है, साथ में भंडारा भी दिया जाएगा। मैं सभी अपने समाज के बंधु बांधवों का, महिलाओं का, पुरुषों का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत जोश से बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। साथ ही पूरा पूजा कमेटी के सदस्यगण को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने तन मन और धन से भी पूरे समाज के साथ सहयोग किया। वार्षिक उत्सव के रूप में माँ मथुरासनी पूजा जो है पूरे देश भर में मनाया जाता है और हमारे समाज के विभिन्न मंडलों में यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है। कहीं पर 2 दिवसीय, कहीं पर 3 दिवसीय। आज इसी कड़ी में गिरिडीह में जो है 2 दिवसीय पूजा का आरंभ कल हो चुका था। इसमें भव्य शोभा यात्रा में झांकी की प्रस्तुति की गई थी और अभी सुबह माँ की पूजा के बाद, प्रसाद वितरण के बाद महाप्रसाद के रूप में भंडारा और एक टीम जो जागरण की जो टीम आई हुई है उसके द्वारा झांकी प्रस्तुत की जा रही है। मैं इस पूजा उत्सव पर अपने तमाम स्वजाति बंधु को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।